सोचो, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया मार्शल आर्ट्स का बेताज बादशाह कहती थी, हमारा अपना ब्रूस ली, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे हवा भी उसके कदमों का पीछा न कर पाए। उसके पंच और किक्स देखकर लोग दंग रह जाते थे और उसका नाम सुनते ही हर कोने में जोश भर जाता था। लेकिन जरा ठहरो, आज हम उसकी जीतों या फिल्मों की नहीं, बल्कि उस रहस्य की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। वीडियो में हम तुम्हें ले चलेंगे ब्रूस ली की जिंदगी के उस मोड़ पर जहां उसकी कहानी सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट की नहीं रही, बल्कि एक रहस्य बन गई। ऐसा रहस्य जिसने पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया। वो इंसान जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कैमरे भी उसे कैद करने में हाफ जाते थे। यकीन मानो, उसके एक्शन को सही से समझने के लिए वीडियो को स्लो मोशन में चलाना पड़ता था, वरना उसकी बिजली जैसी चाल आंखों से ओझल हो जाती। और सुनो, क्या तुम भरोसा करोगे कि ब्रूस ली रोजाना 5000 से भी ज्यादा पंच मारकर अपनी ट्रेनिंग करता था? सोचो, इतना पागलपन, इतना जुनून, इतना जोश। लेकिन ठहर, असली मजा तो अब आने वाला है, जिसे आज पूरी दुनिया सलाम करती है। दोस्तों, चलो अब उस चिंगारी की बात करते हैं जो ब्रूस ली के अंदर बचपन में ही जल रही थी, मार्शल आर्ट्स के लिए दीवानगी। यकीन मानो, बचपन में ब्रूस बेहद शांत और सीधी सादी सोच वाला बच्चा था, लेकिन यही शांति उसके लिए मुसीबत थी। आस पड़ोस के लड़के रोज उसे चढ़ाते, तंग करते और वो बस चुपचाप सहता था। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जो घर लौटकर आंसू बहा देता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। फिर एक दिन उसकी माँ ने ये सब देखा तो उनका दिल बिखर गया। उन्होंने प्यार से बेटे को पास बिठाया और कहा, बेटा, जितना तुम झुकोगे दुनिया तुम्हें उतना ही और झुकाएगी। अब वक्त है खड़े होने का, मजबूत बनने का। बस यही वो पल था जिसने ब्रूस ली की जिंदगी का रास्ता बदल दिया। माँ ने उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए भेजने का फैसला किया, और ये कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं थी। ऑफ वॉशिंगटन में पढ़ाई और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के बीच उसकी मुलाकात हुई एक खास लड़की से, लिंडा एमरी। शुरुआत में दोनों बस अच्छे दोस्त थे, लेकिन वक्त के साथ ब्रूस को एहसास हुआ, अरे ये लिंडा तो वही है जो मेरे दिल के सपनों की मलिका है। बस फिर क्या था, प्यार का जादू चल पड़ा। अगस्त 1964 में ब्रूस ली और लिंडा ने शादी कर ली और यह खूबसूरत जोड़ी आगे चलकर 2 प्यारे बच्चों की मां बाप बनी। शादी के बाद भी ब्रूस ली का मार्शल आर्ट्स का जुनून जरा भी कम नहीं हुआ। अब वह फिल्मों के सीन के लिए लोगों को मार्शल आर्ट्स सिखाने लगे। और फिर आया उनका अगला बड़ा कदम। 1969 में ब्रूस ली ने लॉस एंजल्स के चाइना टाउन में अपना खुद का मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया। सोचो, पार्क में क्लास देने वाला लड़का अब हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। यह सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। लेकिन ठहरो, असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ। ब्रूस का सपना सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट बने रहना नहीं था, बल्कि एक फिल्मी सितारा बनने का था। और उस वक्त हॉलीवुड में पहले से ही एक बड़ा नाम छाया हुआ था, जैक मैन। ज्यादातर फिल्मी सितारे मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए उसी के पास जाते थे। जब ब्रूस ली ने चाइना टाउन में अपना स्कूल खोला तो इसकी खबर सीधे जैक मैन तक पहुंची। और यकीन मानो, यह खबर उसे बिल्कुल रास नहीं आई। उसने गुस्से में ब्रूस को सीधी चुनौती दे डाली, अगर हिम्मत है तो मुझसे रिंग में आकर भिड़ो। सोचो, यह किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि असल जिंदगी थी। और फिर वो दिन आया, 2 मार्शल आर्ट्स के दिग्गज आमने सामने। जैसे ही फाइट शुरू हुई, ब्रूस ली ने ऐसा तूफान मचाया कि लोग पलकें झपकाना भूल गए। और सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड में, हाँ, सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड में जैकमैन जमीन पर ढेर हो गया। यह जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। यह वो धमाका था जिसने ब्रूस ली का नाम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आसमान तक पहुंचा दिया। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, ब्रूस ली, ब्रूस ली, ब्रूस ली। इस शानदार जीत के बाद ब्रूस को फिल्मों में मौके मिलने लगे। शुरुआत में वह कई फिल्मों में हेल्पिंग एक्टर के तौर पर दिखे, सेट पर अपने मार्शल आर्ट्स के करतब और मेहनत से सबको हैरान कर देते। लेकिन दोस्तों, अभी तो मजा बाकी था, क्योंकि ये सब साइड रोल्स थे और असली धमाका तो सिर्फ ब्रूस ली में था
और थिएटर में बैठी ऑडियंस बस सीटियां और तालियां बजाने में मशगूल हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, ब्रूस ली सिर्फ पर्दे के योद्धा नहीं थे, वो दिल से एक आर्टिस्ट थे। उन्हें किताबों का इतना शौक था कि वो घंटों तक पढ़ते और नोट्स लिखते रहते। उन्हें कविताएं लिखना भी बेहद पसंद था। सोचिए, मार्शल आर्ट्स का बादशाह, फिल्मी दुनिया का हीरो और दिल में छुपा एक शायर। अब कहानी में आता है वो साया जो हर बड़े सितारे के पीछे कहीं ना कहीं मंडराता है। इतनी बड़ी सफलता और शोहरत के बाद अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। कुछ कहते कि ब्रूस ली को नशे की लत लग गई, तो कुछ का मानना था कि वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स गुरु बनाने की सनक में हद से ज्यादा ट्रेनिंग करते थे और इस थकान से निपटने के लिए वो कथित तौर पर दवाओं का सहारा लेने लगे। लेकिन सच क्या था, ये कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता। असल में ब्रूस ली का जादू उनकी मेहनत, उनके जुनून और उनकी कला में था। यही वो ताकत थी जो आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। उनका एक ही सपना था, मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ऐसा मुकाम पाना कि आने वाले हजारों सालों तक कोई उन्हें पार न कर सके। और इसी सपने के पीछे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। दिन रात बिना रुके ट्रेनिंग और उस थकान को झेलने के लिए कथित तौर पर दवाइयों का इस्तेमाल। धीरे धीरे इसका असर उनके शरीर पर दिखने लगा। ब्रूस ली को लगातार तेज सिर दर्द की शिकायत रहने लगी। उनके दिमाग की नसें कमजोर पड़ने लगीं और दिमाग में सूजन तक आ गई। जब सूजन बढ़ती तो वो दवाएं लेते जिससे थोड़ी राहत मिल जाती, लेकिन ये आराम सिर्फ कुछ वक्त का होता। कई बार तो शूटिंग के दौरान ही वो अचानक बेहोश होकर गिर जाते। सोचिए, उस वक्त सेट पर मौजूद लोगों के दिलों पर क्या बीती होगी। लेकिन क्या ब्रूस ली ने हार मान ली? नहीं, उनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे दुनिया का सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट बनना है। और इसके लिए वो अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते थे। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस काले दिन पर जिसने पूरे संसार को झकझोर कर रख दिया था। 20 जुलाई 1973 हांगकांग, दोपहर के करीब 4 बजे। ब्रूस ली अपनी अगली फिल्म को लेकर एक बेहद अहम मीटिंग में बैठे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी अचानक उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। दर्द इतना तेज था कि वो बेचैनी से उठ खड़े हुए। यार, सिर फट रहा है, कोई दवा है क्या? उन्होंने धीमी लेकिन दर्द से भरी आवाज में अपने दोस्तों से कहा। दोस्तों ने तुरंत उन्हें सिर दर्द की गोली दी। ब्रूस ली ने उसे निगला और कहा, थोड़ा आराम कर लूं, शायद ठीक हो जाए, और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। लेकिन किसे पता था, यही वो लम्हा है जिसके बाद दुनिया उन्हें कभी जागते हुए नहीं देख पाएगी। शाम ढलने लगी, खाने का वक्त हो गया, पर ब्रूस ली कमरे से बाहर नहीं आए। दोस्तों को लगा शायद वो सो रहे होंगे, पर फिर बेचैनी बढ़ी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, नाम पुकारा, पर भीतर से सिर्फ खामोशी थी। बार बार कोशिश के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। आखिर डर ने घेर लिया और उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। ब्रूस ली बिस्तर पर बेसुध पड़े थे, मानो गहरी नींद में हो। ब्रूस, ब्रूस, दोस्तों की आवाज में घबराहट साफ थी। बिना वक्त गवाए डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर के आते ही सबकी नजरें बस उन पर टिक गईं। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर ने जो शब्द कहे, उन्होंने कमरे की हवा को जमा दिया। हां दोस्तों, दुनिया के सबसे फुर्तीले योद्धा जो चट्टान को तोड़ सकते थे, वो महज 32 साल की उम्र में हमेशा के लिए खामोश हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि ब्रूस ली को पहले से दिमाग में सूजन और सिर दर्द की समस्या थी। जिस दिन उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्होंने जो दवा ली उसका उनके शरीर पर उल्टा असर हुआ। उस रिएक्शन ने सूजन को और बढ़ा दिया और ब्रूस ली मौत की गिरफ्त में चले गए। लेकिन यहीं खत्म नहीं होती ये कहानी। अफवाहों का तूफान भी उठ खड़ा हुआ। कुछ कहने लगे कि उनकी पत्नी लिंडा ने धीरे धीरे उन्हें जहर दिया। कुछ का दावा था कि उनकी अपार सफलता से चाइना में बैठे कुछ लोग जलने लगे थे और उन्होंने गुप्त तरीके से उन्हें खत्म कर दिया। सच क्या था, ये अब भी रहस्य है। और आप सोचिए, वो शख्स जो लाखों दिलों में बसता था, जिसकी हर चाल बिजली से तेज थी, वो ऐसे अचानक चला गया। दिल मानने को तैयार नहीं था, आंखें नम थीं और दिल में बस एक सवाल, क्यों? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ब्रूस ली की मौत के पीछे सच क्या था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हां, ऐसी ही रोमांचक